बागेश्वर से सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर सिल्ली गांव के 25 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बागेश्वर की कत्यूर घाटी के ग्रामीण प्राचीन मंदिर कल्पेश्वर में जाकर होली गाते हैं और आज भी सिल्ली गांव के ग्रामीण होली गाने के लिए मंदिर में पहुंचे थे, जिसके बाद यहां पर होलियारों ने आलू के गुटके खाए, जिसके बाद सभी लोग बीमार हो गए और जब ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो हॉस्पिटल में 25 लोगों को एडमिट कराया गया। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इनका अपना फूड पॉइजनिंग का ही केस है ये, लगभग मान के चलिए, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री में बताया कि ये आलू के गुटके ऐसा कुछ खाया है, जिसमें भी खाया है उन सभी को हुआ है। तो पहले तो एक मरीज आए थे और फिर धीरे धीरे देखा मैंने कि ये 15-20 आ गए हैं, सब मैनेज हो रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। सुष्मिता, होली कार्यक्रम में होलियार आए, तबीयत बिगड़ गई, कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है और कैसी है हालत, क्या ताजा अपडेट? जी देखिए, बागेश्वर में इन दिनों लगातार होली के अलग अलग कार्यक्रम मंदिरों में, घरों में, अलग अलग मोहल्लों में किए जा रहे हैं। तो इसी बीच ये जो बागेश्वर का गरुड़ का मामला है, वहाँ पे गांव के मंदिर में हर दिन अलग अलग तरीके से होली गायन कार्यक्रम हो रहा है। तो उसी दौरान जब होली गायन के बाद सभी होलियारों ने इसमें आलू या अन्य चीजें खाई, तो उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। तो बताया जा रहा है कि इस दौरान 100 से 150 से लगभग वहाँ पे जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे और उसके बाद जब उन्होंने खाया तो धीरे धीरे सबकी तबीयत बिगड़ने लग गई। तो अभी लगभग 25 से 30 लोग हैं अस्पताल में एडमिट है और जिनकी हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए सुष्मिता थापा। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नंदा नगर घाट हाईवे पर मिल्की के पास हादसा हुआ है, जहां पर देर रात 1 बजे बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को खाई से बाहर निकाला है। तो कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई है। नंदा नगर घाट मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। आज पुष्कर धामी सरकार पार्ट 2 को 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी यहां पर शामिल हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा है और सरकार ने जनता के आशीर्वाद से कई अभूतपूर्व काम किए हैं, कड़े कानून अमल में लाए हैं और सरकार ने पेपर लीक मामले को लेकर भी कड़ी कार्रवाई की है। मार्गदर्शन में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। विकास की बहुत सारी योजनाएं आगे बढ़ी हैं। निवेश का एक अच्छा वातावरण आज प्रदेश के अंदर निर्मित हुआ है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए अनेकों कानून हम नए प्रावधानों के रूप में आगे लाए हैं और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उत्तराखंड हमारे धार्मिक स्थलों के रूप में, उत्तराखंड हमारा स्किल के क्षेत्र में, सेवा सेक्टर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। 2 सालों में इन सब कामों को अनवरत रूप से हमने आगे बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ 3,54,000 करोड़ के MOU लोगों ने हमसे साइन कर लिए हैं और 81,000 की करोड़ की जो ग्राउंडिंग है वह भी हमारी शुरू हो गई। जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर हम पार पाएंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, ये हमारा संकल्प है और इसमें कोई विकल्प नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा हर एक वर्ष जो है, चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं, हर साल उनका आना बढ़ा है और पिछले वर्ष 56 लाख तीर्थयात्रियों ने यहाँ 4 धामों के दर्शन किए हैं। हमारा प्रयास है, हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। पहले से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, सरल हो। धामी सरकार पार्ट 2 को आज 2 साल पूरे हो गए हैं और इस पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। महाराज ने कहा कि 2 साल में सरकार के अभूतपूर्व काम सरकार ने किए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है और चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बेहतर काम किए गए हैं। श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण के तहत प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य किए गए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के विकास के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए 273 करोड़ की धनराशि के कार्य किए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत माणा गांव में 5 परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार को दे दी गई है। रुड़की से खबर है, जहां पर आज बीजेपी होली मिलन कार्यक्रम मनाएगी। नेहरू स्टेडियम में लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहे होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज रामनगर में चुनाव प्रचार करेंगे। अनिल बलूनी यहां पर रोड शो करेंगे और लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील भी करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बलूनी होली मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। तो होली मिलन समारोह में भी शामिल होंगे, साथ ही एक रोड शो भी यहां पर रहने वाला है अनिल बलूनी का। और सबसे पहले अनिल बलूनी ने ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार शुरू किया, रोड शो के जरिए, रैलियों के जरिए। गोविंद पाटनी हमारे साथ संवाददाता रामनगर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या जानकारी आज के रोड शो को लेकर, कितने बजे यहाँ पर रोड शो रहेगा? देखिए, अभी अभी अनिल बलूनी पहुंचे हैं रामनगर में और यहाँ से अब रोड शो शुरू होगा। अभी कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ से रोड शो शुरू होगा। रोड शो पूरे रामनगर बाजार में होता हुआ लखनपुर चौक में जाके खत्म होगा जी। उसके बाद इनका होली मिलन का कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो अभी शुरू हो चुका है यानी कि रोड शो, जैसा कि आप बता रहे हैं हमें। कौन कौन मौजूद है यहाँ पर अनिल बलूनी के साथ शक्ति प्रदर्शन के लिए? गोविंद, आवाज मिल रही है आपको? जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। गोविंद, यहाँ पर अनिल बलूनी के साथ शक्ति प्रदर्शन के लिए और कौन कौन से नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं? यहाँ जो है हेमंत द्विवेदी है, साथ में स्थानीय विधायक यहाँ के वो है, और इसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता है जो रोड शो में इनके साथ चलेंगे। और कई कार्यकर्ता, इनकी जो महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर के काफी उत्साह लोगों में है इस रोड शो को लेकर के, चूंकि टिकट घोषित होने के बाद पहली बार बलूनी जी रामनगर पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका गोविंद पाटनी। नैनीताल से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नैनीताल सीट पर पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने नामांकन फॉर्म खरीदा के, जहां पर महेंद्र पाल की चुनाव लड़ने की तैयारी है। महेंद्र पाल ने चुनाव के लिए विभागों से एनओसी भी ली है। आज शाम तक महेंद्र पाल के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त, नैनीताल सीट से नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अभी तक माना यह जा रहा था कि 2 सीटें हरिद्वार और नैनीताल, जहां पर अभी तक कांग्रेस ये फाइनल नहीं कर पा रही थी कि किसे उम्मीदवार के रूप में उतारा जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि महेंद्र पाल, जिन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म खरीदा है। वीरेंद्र बिष्ट फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए नैनीताल से। वीरेंद्र, नैनीताल से अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन उम्मीदवार होगा कांग्रेस का। ऐसा ही स्थिति हरिद्वार में भी बनी हुई है। अब महेंद्र पाल की तरफ से क्योंकि खरीदा गया यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म, क्या समझा जाए? देखिए सीनम, जिस तरह से उपापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है 2 सीटों पर, लेकिन महेंद्र पाल को लेके ये बातें सामने आ रही हैं कि आज शाम तक उनके नाम पर डिक्लेयर हो जाएगा। और इसके अलावा आज उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी रुद्रपुर कार्यालय से खरीद लिया है। जो नोडल्स उनको लेने थे वो सारी
तैयारियां उन्होंने कर ली है, क्योंकि 27 तारीख तक नॉमिनेशन होने हैं। तो महेंद्र पाल से हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो 27 को अपना नॉमिनेशन भी कराएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक जो नामों का डिक्लेयर होना है, जो नाम डिक्लेयर होना है, उसमें संभवतः महेंद्र पाल का नाम नैनीताल सीट पर होगा। लेकिन जिस तरह से नैनीताल सीट को लेके तमाम चिंताएं थी, या जो कांग्रेस की सीट रही है और पिछले 2 चुनावों में ये बीजेपी के पास रही है, तो एक अगर महेंद्र पाल इस सीट पर आते हैं तो मुकाबला एक बड़ा होने की भी उम्मीद की जा रही है। सीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर देहरादून से। अभी भी कांग्रेस की 2 टिकटों का इंतजार हरिद्वार और नैनीताल को लेकर। पूर्व सीएम हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंचेंगे। नारसन बॉर्डर से लेकर डोईवाला तक रोड शो रहेगा और बेटे वीरेंद्र रावत को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो इससे पहले नैनीताल का हमने आपको बताया कि यहां पर जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं साफ होती दिख रही है। तो दूसरी तरफ हरिद्वार में भी कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। हरीश रावत के बेटे को यहां पर टिकट मिल सकता है। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। टिहरी लोकसभा में कांग्रेस जहां बीजेपी प्रत्याशी के अब तक के कार्यकाल को मुद्दा बना रही है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी प्रत्याशी के 3 बार के कार्यकाल को मुद्दा बना मतदाताओं के बीच भुनाने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी पहाड़ के मुद्दे को सदन में उठाने की बात के साथ बीजेपी प्रत्याशी के 12 साल के कार्यकाल पर हल्ला बोल रहे हैं। टिहरी के लेक का कोई बहुत मास्टर प्लान नहीं बना, अव्यवस्थित चल रहा है और माननीय सांसद जी ने शायद मेरे ख्याल से इसको ध्यान भी नहीं दिया होगा। अग्निवीर नौजवानों को अग्निवीर में झोंक दिया। अब 4 साल बाद ये जो नौजवान है ये सड़क पर आएगा। आज सारा एक्स सर्विसमैन फौजी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि 5 लाख जो है रेगुलर भर्ती के पद खाली है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अपने कार्यकाल की कई बड़ी उपलब्धियां गिना कांग्रेस को जवाब दे रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को देख 80% मत के साथ जीत का दावा कर रही हैं। उत्तरकाशी के हमने इनर लाइन के लिए कहा है, किया है, और जो सड़कें आए हुए हैं वो सेंटर से, वो सब हम लोग नहीं किए हैं, बिकॉज वो सेंटर के में होने के कारण हमने लाए हैं। और जो अभी मेन थिंग दूसरा है कि जो डोगरा चाती पुल है, जो इतना साल से नहीं बने हैं, वो भी कंप्लीट कराए हैं। और अब आगे और काम भी होगा, रेलवेज का भी हो रहा है। दावों और मुद्दों के बीच चुनावी प्रचार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं मतदाता करीब से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम और प्रचार को देख रहा है। जनता की राय क्या होगी, ये 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सिर्फ नाम की लोकसभा रह गई है, ये कहना है टिहरी वासियों का। टिहरी लोकसभा क्षेत्र देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक फैला है और टिहरी लोकसभा का नामांकन से लेकर प्रचार प्रसार सिर्फ देहरादून तक सीमित रहता है। 2007 के बाद से टिहरी लोकसभा के नामांकन देहरादून में होने से स्थानीय लोगों में मायूसी है, जिससे रोजगार भी ठप हो गया है। लोगों का कहना है कि लोकसभा सिर्फ नाम की रह गई है और इसे देहरादून लोकसभा ही कर देना चाहिए। और पहले नॉमिनेशन टिहरी गढ़वाल में ही होता था। पिछले लोकसभा मेरे ख्याल 19 के चुनाव से यहाँ के बजाय देहरादून कर दिया। यहाँ के लोगों का, स्थानीय व्यापारियों को जो चुनाव नामांकन के दिन थोड़ी चाय वाय बिक जाती थी, उसका भी नुकसान हो गया। ये टिहरी लोकसभा जो क्षेत्र है ये मैदान और पहाड़ दोनों से मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि सारे लोग जो है प्लेन में ही फोकस करते हैं, मतलब देहरादून को ही फोकस करते हैं।
जबकि जो है जनप्रतिनिधियों का जो है बराबर दृष्टिकोण होना चाहिए। देहरादून से खबर, जहां पर बीएसपी के पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी ज्वाइन करवाई है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की है महेंद्र भट्ट ने, और कांग्रेस में भी रह चुके हैं हरिदास। महेंद्र भट्ट ने अब पार्टी को ज्वाइन कराया है। और कोटद्वार से बड़ी खबर, यहां पर गुलदार के आतंक से दहशत है। गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जंगल में घास लेने के लिए महिला गई हुई थी, जिस दौरान हादसा हुआ है। जोशीमठ में लगातार लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने अपने घरों का मुआवजा ले लिया है वो देहरादून जैसे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट के विकल्प फॉर्म भी लोगों को दिए जा रहे हैं। जो लोग अपनी जमीन और मकान का मुआवजा लेना चाहता है उसका वन टाइम सेटलमेंट यहां पर किया जा रहा है। तो प्रभावित जमीन और मकान का जो मुआवजा ले चुके हैं वो देहरादून जैसी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले साल भूस्खलन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का, और कई ऐसे लोग जो बेघर हो गए थे, जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था। चमोली के कोडिया गांव में पानी की किल्लत है और टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के टैंकर की मदद से गांव में पानी की सप्लाई की जा रही है। गर्मी बढ़ते ही समस्या और ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में पेयजल व्यवस्था करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 साल से परेशानी लगातार जारी है। हो गए यहाँ पर 5 लोग हो गए, यहाँ से खाया हमने पानी, अभी तक नहीं है पानी। अच्छा, ये पानी कहाँ से आ रही है? ये कंपनी का पानी है, उनका मैस है यहाँ नीचे, तब हम थोड़ा थोड़ा अपने काम चला रहे। बिगर पानी से गाय भैंस सब इंसान भी सब तड़प रहे। इतने सालों से कोई सुविधा नहीं है। प्रधान क्षेत्र भी हुआ तभी भी हमको कोई सुविधा नहीं मिली। सालों से यहाँ पे पानी तो आता ही नहीं है, हमेशा यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम ही रहती है जी। ये टैंकर वाले आ रहे हैं, इन लोगों से हम